चलिए बेटा, सर्व समीकरण हम पढ़ रहे थे और सर्व समीकरण का बेसिक कंसेप्ट हमारा लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ विजिट टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा उनकी चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, हमने अधिकतर तो ये नहीं है कि हम बात करें 80% तो हमने कवर कर लिया है। जो 20% है उसमें क्या है, इनको घुमा फिरा करके दे देता है, तो वो भी 2-4 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आप लोग कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो बेटा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है हम देख रहे थे आपके पास त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक कौन सा चला था? त्रिकोणमिति, त्रिकोण आपका मिति। और इसमें हम जो है बात कर रहे थे आपकी सर्व समीकरणों की। लास्ट क्वेश्चन में मैं देखूंगा कि साहब हमने क्या कर लिया था। चलो ठीक है, हमने ये वाला कंसेप्ट कर लिया बेटा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अंदर विविध टाइप के क्वेश्चन चल लेते हैं हम। इसमें विविध सर्व समीकरण 3 प्रकार की होती है ना हमारी। कौन कौन सी होती है? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरी क्या होती है बेटा आपका जो है सेक स्क्वायर। अगर यहाँ से हम बात करें आपका सेक, अगर हम बात करें क्या बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तीसरी टाइप की हम बात करें तो आपका क्या होता है कोसेक स्क्वायर आपका जो थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण है जिसपे हमने काफी बेसिक से चीजें चर्चा करी है, तो आपको उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। लगभग 80% पॉइंट हम यहाँ से कवर कर चुके हैं। 80% में 20% में क्या करता है, इधर उधर से घुमा फिरा करके हमसे बात कर लेता है। चलो वैसे 2-4 क्वेश्चनों को हम चर्चा कर लेते हैं, फिर नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ कि हमें और एक्स्ट्रा कैसे पूछता है, उसकी बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, हमें एक क्वेश्चन ये हमारे पास है, मैं इसको करना चाहूंगा। आपको दे दिया जाए, कल मैंने ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, टेन थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है sec थीटा, और प्लस आपको जो है माइनस में क्या दे रखा है 1 बटे में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टेन आपका जो थीटा, और माइनस में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है sec थीटा और प्लस में 1। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है का मान ज्ञात करो। लिख लो पहले क्वेश्चन को, ये हमारे को ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन कल हमने कर लिया था एक। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, तो एक बार उतार लीजिए इसको भी, और देते हैं आपको इस टाइप की क्वेश्चन, और हम जो है प्रैक्टिस कराना चाहूंगा आपसे। उतार लिए सभी ने? अगला और लिख लीजिए, दूसरा विजिट टाइप के क्वेश्चनों में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है। क्या दिया है आपको, दे रखा है यहाँ पे, अगर यहाँ से बात करें 4 आपको दिया हुआ है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये सारे क्वेश्चन हैं, कुछ न कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको जो है इनकी प्रैक्टिस कराना हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। एक और लिख लीजिए। ठीक है, उतारते चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसको उतारते चलना है। अगला क्वेश्चन चलो फास्ट करते हैं, फिर वापस आ जाऊंगा मैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 7 आपका जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है 3 आपका क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 दिया है, ये आपको दिया है। ठीक है बेटा, ये आपको दिया हुआ है। तो और यदि ये भी बोला गया है, यदि जो है आपका जो थीटा जो डिग्री का कोण है वो किससे है 90, और यहाँ से हम बात करें 0 और 90 के बीच में है, यहाँ से यहाँ पे कहा गया है। तो बताना है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करो। ये आपके पास ये क्वेश्चन था, उतार लीजिए और लिखिए। ये विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। चले भाई आगे, चलिए अगर यहाँ से बात करें तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक और है, हमें क्या दे रखा है 1 प्लस में 2 आपका जो है साइन 60 डिग्री और कोस आपका 60 डिग्री अपोन में आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री प्लस में आपको दे रखा है कोस 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर प्लस में दे रखा है 1 माइनस में 2 आपका साइन 60 डिग्री और कोस आपका 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। अपोन में आपको दिया हुआ है साइन 60 डिग्री माइनस में कोस
आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपको जो है मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करिए, ठीक है, इसका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही और देखिए, उतार लिया भाई, आपको उतार लेना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन और देखिए, मैं वापस से आऊँगा, उतार लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस से देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1/में कोस थीटा, 1/में कोस थीटा प्लस में 1/में कोट थीटा। ये हमारे को यहाँ से दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, 1/में कोस थीटा, 1/में कोस थीटा, और फिर दे रखा है माइनस में 1/में आपको दे रखा है कोट थीटा। इसका क्या है, मान ज्ञात करना है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। उतार दो, चलिए उतार लिया। चलिए वापस आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो भी नंबर का आपका 5वां नंबर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 1/में साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ से हमारे पास, सॉरी इसको ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है 1/में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/में टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ से फिर अगला पद फिर से हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/में आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1/में टेन स्क्वायर थीटा। ये दिया हुआ है। इसका मान हमारे को ज्ञात करना है, इसका मान हमारे को ज्ञात करना है। उतार लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इनका आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी पकड़ हो जाएगी साहब हमें क्या करना है। चलिए भाई एक और लिख लीजिए, मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फिर जो भी नंबर का 6 नंबर का जो भी नंबर का है, आपको लिखना है साइन आपका ए और 1 प्लस में आपको दे रखा है साइन आपका ए, नहीं कोस आपका ए, कोस ए आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और प्लस में हमें दिया हुआ है, प्लस में साइन आपका ए अपोन में आपको दिया हुआ है 1 कोस ए आपको दिया हुआ है। ये दिया है, ये आपको क्या है, दिया है। ये क्या है बेटा, आपको दिया हुआ है आपको, हाँ। और इसमें ये भी कहा गया है, इसमें ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है, अगर यहाँ से बात करें तो ये कहा गया है यदि जो है थीटा है 0 और आपका किससे, थीटा नहीं ए कोण है जो 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो इस तरीके से हमसे बात कर रहा है। तो आपको ऑप्शन भी दे दे, क्या ऑप्शन भी दे रखा है इसमें कि क्या ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 कोस थीटा दे रखा है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है 2 थीटा नहीं, यहाँ पे ए है, और 2 आपका क्या है, कोसेक ए है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 2 सेक ए है। चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है 2 साइन आपका ए। इनमें से कौन सा सही होगा आपको चेक करना है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उतार लिया भाई। चलिए एक क्वेश्चन और उतार लीजिए, नहीं उतारा, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन जो भी नंबर आपका 7, 8 जो भी नंबर है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। क्या दिया हुआ है, आवाज नहीं, कोसेक आपको दिया हुआ है कोस थीटा चल जाए भाई, कोस थीटा प्लस में आपको दे रखा है, प्लस में साइन आपका जो है थीटा आपको दे रखा है साइन थीटा, बराबर में आपको दिया हुआ है एम, बराबर में क्या दिया हुआ है, एम। और ऐसे ही हमारे को दे रखा है सेक थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है कोस, आपको दे रखा है कोसेक थीटा, बराबर में एन आपको दिया हुआ है, ये एन दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है एन, आपका एन और एम का स्क्वायर माइनस में 1 का मान ज्ञात करो,
मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन जो है आए क्वेश्चन है, तो इनको आपको जो है करना था। तो ये सारे सर्व समीकरण पे आधारित है, ठीक है। सर्व समीकरण का यूज करके आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो मैं वापस आ जाऊँ पहले क्वेश्चन से, ठीक है। आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वापस से आप चेक कर लेना इनको, ठीक है। तो ये सर्व समीकरण के जो अधिकतम क्वेश्चन जो है हमने चर्चा करी है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद नया पॉइंट स्टार्ट करूंगा मैं। चलिए आ जाइए पहले पॉइंट से। यही था क्या पहला क्वेश्चन? आ जाइए, ये था, हाँ ये हमारा था। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था क्या? ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, ठीक है। जैसे हमारे को ये आ रहा है, तो ये क्या है बेटा, एक दिख रहा है क्या? एक की जगह मुझे देखिए tan और sec के रूप में इसको लिखना है, तो tan और sec के रूप में एक ही सर्व समीकरण लिख सकता हूं क्या? आपको पता है सर्व समीकरण क्या होती है? सर्व समीकरण आपकी कौन सी होती है? आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? आप कह सकते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा, और क्या कह सकते हैं, माइनस में tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे एक की जगह रख दूंगा इसको, मैं इसकी जगह रख देता हूं, तो मेरे पास देखिए क्या आ जाता है। मैं यहाँ से बात करूंगा tan आपका थीटा प्लस में आपका sec आपका थीटा, ये तो मेरे पास दिया हुआ है। माइनस में इसकी जगह अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, आप लिख सकते हैं sec आपका स्क्वायर थीटा माइनस में tan आपका स्क्वायर थीटा। मैंने ऊपर वाले पद की जगह एक की जगह ये लिख दिया है। इसकी जगह अगर मैंने लिख दिया है, तो नीचे देखिए, नीचे तो कोई चेंजिंग है क्या? वो तो सेम ऐसा कैसा है, क्या आएगा, tan आपका जो है बात करें थीटा माइनस में आपका sec थीटा। ये पद आपको पास एसएम ऐसे कैसे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, यहां से आप देख पा रहे हैं, इस पद को मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख सकता हूं, इस पद को मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख सकता हूं। ये आपका कौन सा कंसेप्ट है? ये आपका कंसेप्ट है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक बार प्लस में रख दीजिए और एक बार माइनस में रख दीजिए। तो ये इसी को भी मैं एक बार प्लस में माइनस में रख सकता हूँ। मतलब क्या है, इसको लिख सकता हूँ sec थीटा प्लस में आपका tan, ठीक है। और ऐसे ही मैं बात कर सकता हूँ sec थीटा माइनस में tan थीटा, एक बार प्लस में, एक बार इस पद को मैंने एक बार प्लस में रखा और एक बार माइनस में रखा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जैसे ही आपने एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखा, तो ये वाला प्लस का है और ये वाला भी क्या है, प्लस का। कॉमन बाहर ले लूँ क्या, कॉमन, ये पद अगर मैं ऊपर वाले पद से बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचता है, आपके पास बचेगा tan थीटा प्लस में आपका sec थीटा, ये आपके पास बचने वाला है। और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो बच जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा, एक बचेगा। और तो बताइए माइनस के एक के बाद में यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा, ये पद आपके पास बच जाएगा sec थीटा माइनस में आपका tan थीटा। ये वाला पद मेरे को यहाँ से बचने वाला है, ये वाला पद जो है यहाँ से मुझे बचने वाला है। आपका जैसे ये पद बचता है, आप एक बात कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको जो है आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसको जो है, अच्छा ये लिखा नहीं क्या मैंने, नीचे प्लस का भी तो था 1। अच्छा इसको जो है हम बात करें, बताइए यहाँ पे माइनस का चिन्ह उठाएंगे क्या, तो ये माइनस चिन्ह उठाएगा, ये इससे गुना होगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। यानी नीचे देखिए क्या है हमारे पास, नीचे देखिए क्या है हमारे पास, ये जो है क्या पद है आपका, tan दे रखा है, tan, और माइनस में sec दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इस पद में हमारे पास इसको हटा दिया मैंने, तो ये sec किसका है, माइनस का, नीचे भी किसका है, माइनस का, ठीक है। ये tan किसका है, प्लस का, ये भी किसका है, प्लस का, एक किसका है यहाँ पे, प्लस का। यानी ये दोनों के दोनों पद क्या आते हैं, आपस में कट जाएंगे, ये दोनों के दोनों पद कट जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, tan थीटा प्लस में sec थीटा बचेगा, tan थीटा प्लस में sec थीटा बचेगा। कल मैंने ट्रिक्स भी बता दी थी कि जब भी ऐसा पद आ जाए तो आपके पास बचने वाला क्या है, आपके पास केवल ये वाला पद ही बचता है और सारे कट जाते हैं। अब आपके पास बचने वाला क्या है, जो ऊपर वाला पद दिया जाता है वही बचेगा और बाकी सारे पद आपके पास कट जाते हैं। डायरेक्ट अगर आप अभ्यास करोगे इन चीजों का तो आपका डायरेक्ट ये लिखना था। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है और सोल्व कर सकते हैं, इसको tan और इसको जो sec और sin, cos और sin के रूप में बदल सकते हैं हम, ठीक है। तो यानी इसको जो है हम बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, देखिए tan की जगह क्या हमारे पास बचा, क्या है, tan थीटा प्लस में क्या बचा है, sec थीटा। तो इसको बदल दे क्या, बताइए, इसको क्या कर सकते हैं, sin थीटा अपोन में cos थीटा प्लस में क्या आपका sec थीटा को लिख दूं, sec थीटा को भी अगर मैं लिखूं तो 1/cos लिख सकता हूं क्या, 1/cos थीटा। और बताइए एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे cos थीटा, क्या आएगा यहाँ पे आपका, कितना जाएगा, sin थीटा, और यहाँ क्या आएगा 1। यानी ये फाइनल आपका आ जाता है। यानी आपको जो है सरलतम रूप sin और cos होता है,
आपको सरलतम रूप साइन और कोस के रूप में ले जाना पड़ता है, ठीक है, सरलतम रूप साइन और कोस के रूप में ले जाना पड़ता है, ऑप्शन इस रूप में दे देता है। तो उतार लीजिए इसको। आगे से कभी भी ऐसा कंसेप्ट आ जाए, इस तरीके का आ जाए, तो ध्यान रखना है आपको जो है ऊपर वाला पद बच जाता है डायरेक्ट, और उसको साइन और कोस में बदलना पड़ेगा आपको। चलिए भाई आगे, अगर आपने उतार लिया है तो मैं अगला पॉइंट कराना चाहूंगा। पहले ये गेट बंद कर दे, यही लगा दे, एक पल लिखे। चलिए बेटा, चलिए ये इसका फाइनल जो है हमारे पास रिजल्ट निकल के आया कि ये हमारे पास फाइनल ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलिए बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। उतार लिया तो भाई चलिए बोल दीजिए, कुछ बच्चे उतार रहे हैं अभी भी। चलिए, हमने कल भी बता दिया था इस चीज को, तो मैं आगे चलना चाहूंगा। देखिए हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसको हमारे क्या करना है, सोल्व करना है। आपको सर्व समीकरण आती है तो आप जल्दी से दिमाग लगा जाओगे। आपको सर्व समीकरण आती है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर क्या दे रखा है बेटा, ये साइन के रूप में दे रखा है, क्या हमें साइन के रूप में दे रखा है। अगर हमें साइन के रूप में दे रखा है तो मैं इसको सरलतम रूप साइन और कोस में बदलने की कोशिश करूंगा। साइन और कोस में बदलना है हमें, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये जो है ये पद, इसको सोच सकते हैं क्या सर्व समीकरण रूप में? इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस में कोट आपको जो है दे रखा है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। क्या होता है, अरे भाई आप भूले नहीं, हमें बात कर चुके हैं, आपका जो है कोसेक स्क्वायर माइनस में आपका क्या होता है बेटा, कोट स्क्वायर बराबर में क्या होता है 1। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो यानी कोसेक स्क्वायर आपका जो है थीटा बराबर में क्या बचेगा, 1 प्लस में आपका क्या होता है, कोट स्क्वायर। दिखता है कि नहीं दिखता है चीज, ये आपको दिख रही नहीं, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये तो आपने याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बता ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं कोसेक, क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। अच्छा ऐसे ही मैं यहां पे भी कुछ वर्क कर सकता हूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देखिए, अच्छा इसको जो है देखिए यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो मैं इसको मतलब है कोस और साइन के रूप में बदलना चाहूंगा। आपके पास ये जो है एक बटा आपका जो है, अगर आपको कहीं दिख जाता है 1 बटा आपका जो है सेक आपको दिख जाता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, कोस लिख सकते हैं। और स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ, तो मैं इस पूरे पद की जगह यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो मेरे पास बचा हुआ है 1 बटा ये जो पद था, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या आप जो है कितना लिखेंगे, 4 आपका क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो आपके पास पद बचा हुआ है, ऐसे ही ये जो पद बचा हुआ है 1 बटा ये जो बचा हुआ है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। तो यानी यहां हम लिख सकते हैं प्लस में कितना आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने। अच्छा प्लस में कितना बचा हुआ है, प्लस में आपके पास कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बचा हुआ है। इसका तो सॉल्यूशन करना हमारे को, इसका अब तो आपके पास जो है चीजें सामने आ चुकी है। आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर यहाँ पे आपका एक साइन ये है और 3 साइन ये है, जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 4 साइन हो जाएंगे, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना 4 आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कोई सर्व समीकरण की बदबू आ रही है क्या, खुशबू आ रही है, बदबू तो नहीं। यहां से सर्व समीकरण दिख रही है क्या, कोस भी दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, लेकिन इनके साथ 4 है। इन 4 को अलग कर दे, क्या इन 4 को कितना हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, 4 को अलग कर देंगे तो यहां से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा आप पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हमें चेक करना है क्या आने वाला है, ठीक है। तो आप यहां से बात करें तो बताइए, आपको पता है यहां पे अगर देखें इसकी जगह क्या लिख दूं, 1 लिख दे, क्या इसकी जगह 1 लिख सकता हूं मैं, तो यानी हमारे पास 1 × में 1 आंसर कितना आ जाएगा 4 बचने वाला है, इसका सॉल्यूशन 4 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, बस प्रैक्टिस करिए इनकी 1-2 बार, इनकी 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए, यहां से आपको जो है चीजें निकल के आती है। चलिए यहां फिर भी मैं आपको जो है 2-3 बार जो है लिख दिया मैंने, मैं यहीं से बात कर सकता हूं, इसका मतलब कोसेक, इसका मतलब क्या सेक, और इनका जो रूप बदल सकता हूं साइन और कोस में, इनका जो रूप बदला जा सकता है साइन और कोस में। उतार लिया भाई, चले अगर आपने उतार लिया है तो मैं आगे चलना चाहूंगा। पर सर्व समीकरणों को अच्छी तरह कर लेना, उनकी जो है सूत्र वगैरह को बार बार प्रैक्टिस करना, अगर उन्हें तरीके से आप लोग कर लेते हो तो चीजें आपके साथ रहेगी भाई।
चलिए बेटा आगे, चलिए यहां से आगे जो हम बात करने वाले हैं, मोबाइल की वजह, चलो देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, हम बात ये करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। बताइए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अगर आपका दिमाग नहीं चले तो देखिए क्या दिख रहा है, इधर देख लिए सारे बच्चे, क्या दिख रहा है? साइन और कोस दिख रहा है क्या? साइन और कोस दिख रहा है, लेकिन यहाँ से सर्वसमीका दिख रही है मुझे, लेकिन सर्वसमीका दिख रही है, लेकिन इनके साथ 3 और 7 और अलग से आ रहे हैं, 3 और 7 अलग से आ रहे हैं। और हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है थीटा का मान। थीटा का क्या पूछा जा रहा है? मान पूछा जा रहा है। अरे भाई, अगर हमारे पास स्क्वायर के रूप में साइन और कोस दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे सर्वसमीका का यूज कर सकता हूँ। तो आप इसको 2-3 तरीके सोल्व कर सकते हो। अब मैं जो केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर की बात करना चाहूंगा कैसे करना है। आप ऐसा करिए, इसके नीचे क्या लिख दीजिए, एक साइन, आपको सर्वसमीका लिख दीजिए। क्या आती है सर्वसमीका? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1। लेकिन अब भी एक दिक्कत आ रही है मुझे। क्या दिक्कत आ रही है? अब मैं इसको किसी एक को काटना चाहूं तो कट नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? किसी एक के बराबर कर लूं क्या? मैं इसको 3 के बराबर कर दूं तो यहाँ पे भी 3, सब जगह 3 से गुना करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सर्वसमीका को 3 से गुना करना पड़ेगा। मैं एक पद को हटाना चाहता हूं और उसके बाद में चर्चा करूंगा। यानी यहाँ इसको 3 से गुना करता हूं तो इसको भी 3 से गुना करूंगा और इसको भी 3 से गुना करूंगा। अब मेरे पास 2 समीकरण हो गए। अब मेरे पास 2 समीकरण हो गए हैं। आप यहाँ से बात कर सकते हैं, पहला समीकरण तो ये था और दूसरा समीकरण ये हो गया। इन दोनों समीकरणों की मैं चर्चा करूं, अगर इन दोनों समीकरणों को मैं घटा देता हूं, इन दोनों समीकरणों को मैं घटा देता हूं, तो देखिए क्या वैल्यू मेरे पास आती है। माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये तो क्या होगा? कट गया। 3 आपका कोस स्क्वायर और 3 आपका जो है कोस स्क्वायर, प्लस का माइनस का दोनों तो कट गए। तो यहाँ क्या बचने वाला है मेरे पास? 4 आपके क्या बचेंगे? 4 आपका साइन स्क्वायर थीटा, और सामने क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। आपके पास कितना बच जाएगा? 1। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/4। ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। स्क्वायर के मान को अगर मुझे यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हटाना है तो इधर क्या लगाना है? अंडर। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या बचने वाला है? 1/2। और ये किसके लिए होता है? कितने डिग्री कोण के लिए होता है? इतना सा याद होना चाहिए। साइन के किस डिग्री कोण के लिए 1/2 मान आता है? 30 डिग्री के लिए। तो थीटा का मान ही तो पूछा था उसने, तो मैं कह सकता हूं थीटा का मान कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। उतार लीजिए, थीटा का मान कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कंसेप्ट पूछता है एग्जामिनर, तो हमें चर्चाएं करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। बार बार अभ्यास करें इनका, बार बार इनको प्रैक्टिस के लिए आप आ जाए तो आपको इनको बार बार अभ्यास करना है। चलेगा बेटा, एक बार उतार लीजिएगा। ऐसे आप इसकी तुलना करके भी कर सकते हैं। मैंने तुलना का वाला कंसेप्ट से बताया था, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। इसको तोड़ के भी कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट आता है, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं बेटा। चलिए भाई, चलते हैं यहां से आगे। अगर आपने उतार लिया है तो अगले क्वेश्चन को मैं सोल्व करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं अगले क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूंगा। चले चले देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे। आपको जो है मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया था। देखिए क्या है, ये तो है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। हम बात करेंगे इसकी। चलिए देखिए बेटा, बात नहीं करेंगे। अरे भाई, जैसे ही ऐसा कुछ आ जाए, आवाज नहीं भाई, जैसे ही ऐसा कुछ आ जाए तो हमें एक चीज दिखनी चाहिए। क्या दिखना चाहिए? हमें दिखना चाहिए यहां से अगर हम बात करें तो ये क्या हमारे पास? एक है क्या? इधर से पहले इधर से आते हैं आप बात स्टार्ट करके, ठीक है। या तो अलाउ नहीं करेंगे, कल से सर को मना कर दूंगा मैं, ठीक है। जो बच्चा लेट आता है और जो नहीं करना चाहता मैं तो उसमें अलाउ नहीं कर, बाहर ही बैठ रहा करो आप। चलिए भाई, यहां से हम बात करें। हाँ, पहली बात तो मैं सर को कह रखा है, इसके जो बच्चे राजस्थान पुलिस वाले हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो चलिए भाई, हम बात कर लेते हैं। कितना दिख रहा है हमारे पास? एक। क्या है हमारे पास? एक हमारे पास है। यहाँ पे क्या है भाई? एक हमारे पास यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है क्या? एक। देखिए मुझे क्या दिख रहा है? साइन और कोस दिख रहा है क्या? साइन और कोस यहाँ पे भी दिख रहा है। तो मैं एक बात कर सकता हूँ यहाँ से, क्या बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इस एक को मैं अगर चाहूँ तो सर्वसमीका के रूप में लिख सकता हूँ। इस एक को क्या लिख सकता हूँ? सर्वसमीका के रूप में मैं लिख सकता हूँ। कैसे बात करें? यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए क्या कर देते हैं, इस एक को क्या कर सकते हैं हम? लिख सकते हैं साइन आपका जो है क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से हम बात करें तो प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इसकी जगह। हाँ जी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं?
साइन आपका स्क्वायर थीटा और क्या कर सकते हैं प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा। ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? ये लिखा जा सकता है इसकी जगह, एक की जगह। तो मैं देखिए इसको जो है वापस से लिखना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ये तो है ही ऐसे कैसे, ये तो हमारे पास सेम ऐसे कैसे है, प्लस में क्या दे रखा है 2 आपका है साइन, सॉरी यहाँ पे 60 दे रखा है तो यहाँ पे भी मैं 60 लिख देता हूँ ताकि हम चीजों को समझ पाए। साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने 60 लिखा है। आगे देखिए साइन थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ कोस 60 डिग्री, ये तो हमारे पास दिया हुआ ही था। आगे देखिए बेटा यहां से अगर देखें तो बटे में देखिए, इसके बटे में क्या दे रखा है आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री। इधर भी ऐसा ही सेम ऐसा करने वाले हैं, इधर भी सेम ऐसा ही हम करने वाले हैं बेटा। क्या करने वाले हैं आप एक की जगह आपने क्या लिख दिया सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या है हम कहेंगे साइन आपका कितना है 60 डिग्री स्क्वायर और यहां से क्या है प्लस में कोस आपका क्या है बेटा 60 डिग्री स्क्वायर और यहां से हम बात करें तो बेटा माइनस में दे रखा है और क्या आ जाएगा आपका 2 आपका साइन 60 डिग्री, क्या आ जाएगा आपका जो है कोस आपका 60 डिग्री। ये हमने ऊपर वाली बात को लिखा है बेटा। ऐसे ही हम बात करें तो बताइए नीचे तो सेम ऐसे कैसे लिख देना, क्या लिख दीजिए, क्या लिख देंगे यहाँ पे साइन आपका 60 डिग्री माइनस में आपका कोस आपका 60 डिग्री हमने लिख दिया बेटा। इतना हमने यहाँ पे कर लिया है तो आगे बात यहाँ से हम करने वाले हैं। क्या बात करने वाले बेटा, अच्छा यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक चीज दिख रही है क्या आपको, क्या दिख रहा है आपका, देखिए ये आपका जो पद दिख रहा है ये क्या है ए स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है बी स्क्वायर है, ये क्या है प्लस का है 2a और b, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। सेम इधर भी देखिए आप, ये भी आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये क्या है माइनस का 2 और a और b, ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे। जैसे आपने ये चीज देखी आपको पता है इसका सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन आपका a प्लस में b का होल स्क्वायर और इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे माइनस का चिन्ह यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे a माइनस में b का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है इसको लिख दीजिए। यहाँ a और b की जगह क्या दे रखा है हमारे को साइन और कोस 60 के रूप में दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिख दूंगा आपका जो साइन, साइन क्या बेटा साइन आपका 60 डिग्री और प्लस में आपका कोस कितना डिग्री 60 डिग्री बटे में, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए स्क्वायर, बटे में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे साइन आपका कितने डिग्री 60 डिग्री प्लस में आपका कोस आपका 60 डिग्री। आ जाइए इधर, इधर अगर हम बात करते हैं तो सेम वैसे ही हमारे करना है लेकिन इस बार चिन्ह का आएगा माइनस का, आप लिखेंगे साइन आपका 60 डिग्री और माइनस में आपका कोस आपका 60 डिग्री और यहाँ पे क्या लगा देना है स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या है माइनस वाला पद है, लिख दीजिए साइन आपका 60 डिग्री माइनस में कोस आपका 60 डिग्री। यहाँ तक की बात हमारे को जो है हमें वैसे तो डायरेक्ट ये चीज सारी चीज यही दिख रही थी लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करी। अब आप देखिए यहाँ से बात करना चाहेंगे क्या है, देखिए ये 2 पद है प्लस वाले, एक नीचे एक पद है नीचे प्लस वाला, तो इसको काट दे कैसे काट दिया तो ऊपर क्या बचेगा एक ही पद बचेगा, कौन सा बचेगा प्लस का, साइन आपका 60 डिग्री प्लस में आपका कोस 60 डिग्री, ये पद ऊपर बच जाएगा यहाँ पे, ऐसे आ जाएगी यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो रहा है, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो कट जाएगा किससे, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास आपका जो है साइन क्या बचेगा साइन 60 डिग्री और माइनस में कोस 60 डिग्री बच गया। इतना आपको कर लिया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। क्या बात करेंगे आप बताइए, यहां से एक बात दिख रही है हमारे पास, क्या दिख रहा है कोस ये किसका है माइनस प्लस का, ये किसका है कट गए क्या दोनों, तो बचे क्या साइन 60 और साइन 60 कितने बच गए, आप बोलेंगे 2 आपका साइन 60 डिग्री बच जाएगा। यहां तक आपको सोल्व करना है, इसको उतार लीजिए, यहां तक आपको सोल्व करना है। बार बार इनकी प्रैक्टिस के लिए चीजें पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको सर्व समीकरण अगर आती है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कर जाएंगे, आप ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर जाएंगे बेटा। उतार लिया क्या, चलिए आप लोगों ने उतार लिया है तो अगला पॉइंट हम करना चाहेंगे, टाइम हो चुका है आज का तो, ठीक है उतार लीजिएगा। चलो अब इसके बाद जो है रीजनिंग स्टार्ट करेंगे हम।